रामपुर यानी पश्चिमी यूपी की वो लोकसभा सीट जिसकी पहचान एक वक्त में आजम खान से हुआ करती थी। चुनाव कोई भी हो, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी वही होता था जिस पर आजम खान का हाथ होता था। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से इस सीट से दो चेहरे सामने आ गए हैं। एक तरफ है अखिलेश यादव के करीबी मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी जो दिल्ली पार्लियामेंट मस्जिद के इमाम हैं, तो दूसरी तरफ है आसिम राजा जो आजम खान के बेहद करीबी हैं। इन दोनों ही नेताओं ने पर्चा भर दिया है और दोनों का दावा है कि वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। माननीय अध्यक्ष जी की तरफ से जिसके लिए खत आया है, जिसके लिए बाज़ाब्ता फ्लाइट से लोग आए हैं, तो वो उनको आशीर्वाद है, उनकी रजामंदी उनके लिए है। उन्होंने हमारी चॉइस इसलिए की कि इमाम से सब जुड़े होते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में भरा है। अभी नॉमिनेशन का सारा काम प्रोसेस में है। प्रोसेस फाइनल नहीं है। प्रोसेस 30 तारीख को फाइनल होगा। फाइनल लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। दैट्स ऑल। अखिलेश यादव सीतापुर जेल में आजम खान से मिलने इस वजह से गए थे ताकि बीच का कोई रास्ता निकल आए, लेकिन आजम खान ने ऐसा दांव चल दिया कि अखिलेश यादव रामपुर में बुरी तरह फंस गए हैं। दोनों ही प्रत्याशियों का दावा है कि वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। अब सवाल है इसके आगे का रास्ता क्या है। इसका पहला रास्ता यह है कि अगर नामांकन पत्रों की जांच में किसी एक दावेदार के कागजों में कमी होती है तो वो अपने आप दावेदारी से बाहर हो जाएगा। दूसरा रास्ता यह है कि 30 मार्च तक पहले चरण के लिए नाम वापसी की तारीख है। अगर इन दोनों में से कोई एक प्रत्याशी नाम वापस लेता है तब तो ठीक है, नहीं तो पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को अंतिम फैसला लेना पड़ेगा। फॉर्म बी के द्वारा ही पार्टी चुनाव आयोग को ये सूचना देती है कि अमुक व्यक्ति हमारा अधिकृत उम्मीदवार है। इस फॉर्म पे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। रामपुर वो लोकसभा सीट है जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर होती है। 2009 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर जया प्रदा जीती थी, लेकिन 2014 में बीजेपी के नेपाल सिंह जीत गए। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में आजम खान यहां से विजयी हुए, लेकिन उनके जेल जाने के बाद जब उपचुनाव हुआ तो बीजेपी के घनश्याम लोधी बाजी मार गए। बीजेपी ने इस बार फिर रामपुर से घनश्याम लोधी को ही उतारा है और अगर समाजवादी पार्टी में इसी तरह बिखराव रहा तो बीजेपी की उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। हमेशा भाजपा का यहाँ कब्जा रहा है। हमारे सामने चुनाव लड़े, हम तो चाहते हैं फाइट रहे और लड़ने में ही आनंद आता है, और बगैर लड़े तो अगर कोई चीज मिल जाती तो आनंद नहीं आता। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के हाईकमान ने रामपुर की जिला इकाई को फटकार लगाई है। साथ ही ये भी कहा है कि वो किसी के दबाव में आकर काम ना करें। हालांकि फिर भी अखिलेश यादव ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आजम खान के साथ उनके सियासी रिश्ते बिगड़े, क्योंकि आजम खान का सियासी असर सिर्फ रामपुर ही नहीं, मुरादाबाद मंडल की कुछ और लोकसभा सीटों पर भी पड़ता है, जहां समाजवादी पार्टी पिछली बार लोकसभा चुनाव जीती थी।